अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो सबको क्लियर आ रही होगी। मुझे काइंडली ये कंफर्म कर दें एंड इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स आई विल स्टार्ट द सेशन जब तक हमारी बाकी टीम मेंबर्स भी इस सेशन को जॉइन कर लें। सो दिस इज मी डॉक्टर फातिमा एंड आई एम मैनेजर इन पावर ईगल्स। जिस तरीके से हमारे पहले भी बहुत सारे पावर आवर्स हुए हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, हमारी पर्सनल ब्रांड पे, हमारे बिजनेस के ब्रांड पे, इसी तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है, आपको बहुत ज्यादा लीड्स देता है, आपके बिजनेस को जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक्सपोजर देता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो हमारे फॉलोअर्स और फॉलोइंग है, जो लोग हैं, उनकी प्रोफाइल्स पब्लिक है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत इजी है इंस्टाग्राम पे वर्क करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्शन बिल्डिंग करना और इंस्टाग्राम के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। मैंने अपना सारा बिजनेस इंस्टाग्राम से किया है फ्रॉम द डे वन टिल नाउ। जब मैंने स्टार्ट किया था हार्डली कोई 100-200 फॉलोअर्स थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10K प्लस फॉलोअर्स हैं। तो आपने किस तरीके से इंस्टाग्राम के ज़रिए ब्रांडिंग करनी है, इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं, आप बेशक अपने बिज़नेस को लेके चलते हैं, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपनी पर्सनैलिटी दूसरों तक पहुँचानी पड़ती है। अगर आप एक ऐसी प्रोफाइल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करते हैं जहां एक मिसमैच सी स्क्रीन आ रही है, मिसमैच सी पर्सनैलिटीज आ रही हैं, तो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन कौन से हैं, या मैं जिस पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डिंग करने जा रही हूँ, या मैं जिस पर्सन को अप्रोच कर रही हूँ, वो एक प्रोफाइल के ऊपर 10 लोगों की वीडियोस लगी हुई हैं, तो उस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक पर्सन कौन सा है? वो तो ये समझेगा कि शायद ये एक फेक प्रोफाइल है और उम, कोई उसमें जेन्युइनिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये आज हमने बेहतरीन कर दी है। इंस्टाग्राम से आप किस तरीके से आपको ये फ़ायदेमंद देता है, कितने बेनिफिट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स आप ले सकती हैं? तमाम वो लोग जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, तमाम वो लोग जो आपकी फ़ॉलोइंग, वो तमाम लोग आपकी लीड में आते हैं। तमाम वो लोग जिनके अकाउंट पब्लिक हैं, वो आपकी लीड में आते हैं। तमाम वो पोस्ट जो आपकी न्यूज़ फीड पे आ रही हैं, जिन पे कमेंट्स चल रहे हैं, जिन पे लाइक्स आ रहे हैं लोगों के, वो तमाम लोग आपकी लीड्स हैं। तमाम वो लोग जो आपकी स्टोरी को वॉच कर रहे हैं, वो आपकी लीड्स हैं। न्यूज़ फीड पे आपके लाइक्स आ रहे होते हैं, न्यूज़ फीड पे रैंडम लोगों की वीडियोज़ आ रही होती है, वो तमाम लोग आपकी लीड्स हैं। अब इंस्टाग्राम ने बहुत ज़बरदस्त जो रील्स का एक स्टार्ट किया हुआ है कि रील्स के ज़रिए आपकी प्रोफ़ाइल को, आपकी कंटेंट को बहुत बूस्टिंग मिलती है। आप एक रील को देखना स्टार्ट करते हैं और उसके नीचे, 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 नीचे मेनी, मेनी, मेनी एंड मेनी मोर रील्स आ जाती हैं। तो वो उन तमाम रील्स पे जिन लोगों के कमेंट्स हैं, जिन लोगों के लाइक्स हैं, वो तमाम लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं, वो तमाम लोग आपकी लीड। हम हैशटैग यूज़ करते
है खुद भी यूज करते हैं, और हैशटैग जो है अगर कोई आप पोस्ट देखते हैं उसके नीचे जो लिखी हुई होती है डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे लोगों ने लिखा हुआ होता है हैशटैग सक्सेस, हैशटैग ग्रोथ, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग फैशन। आप किसी भी हैशटैग को क्लिक करते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड ढेरों ढेर पोस्ट आ जाती हैं, वो तमाम लोग आपकी लीड्स में काउंट। जब आप सर्च बार पे जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है लोकेशन। आप लोकेशन के ऑप्शन पे जाके लिखें जिना एयरपोर्ट, आप लिखें इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वहां पे जितने लोगों ने उस लोकेशन को टैग किया हुआ होगा वो तमाम लोग आपकी लीड्स है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट जो है वो मिला था कि आप लोकेशन के पॉइंट पे जाते हैं और वहां स्पेसिफिक, बल्कि आप सर्च बार में जाएं वहां जाके लिखते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो स्नैपचैट यूजर्स हैं और जो इंस्टाग्राम यूजर्स है स्टोरी पोस्ट करते हैं, आजकल की जो ज्यादा यंग जनरेशन है वो स्नैपचैट स्टोरीज पोस्ट की हुई होती है। तो वो जब आप इवन यही फीचर स्नैपचैट पे करते हैं तो आपको उसी प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की पोस्ट मिल जाती हैं। तो वो तमाम लोग आपकी लीड्स बन सकते हैं, वो तमाम लोग आप प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। और मेरी फेवरेट एक्टिविटी एज अ न्यू स्टार्टर जो मैं करती होती थी कि जितने भी प्राइवेट अकाउंट है, लेट्स सपोज ब्रीजे बहुत सारे लोगों का फेवरेट ब्रांड है और ब्रीजे अफोर्ड भी एक अच्छी खासी पार्टी कर सकती है। कोई एक आम सा पर्सन उसके ड्रेस को नहीं जाके अफोर्ड कर सकता कि मैं जाके 8,000 का या 10,000 का सूट वहां से ले लूं या 20,000 का ले लूं। तो ऑब्वियसली उस पेज को वही लोग जाके उस पेज पे कमेंट वही लोग करेंगे जो अफोर्डिंग है, उसकी प्राइस वही लोग पूछेंगे जो अफोर्डिंग है। और मोस्टली उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो उन अकाउंट्स को जाके आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो इंस्टाग्राम से आप इतनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत मजे की एक्टिविटी जो मैं स्टार्ट में करती होती थी, बट मोर 50 अकाउंट्स को आपने फॉलो नहीं करना, उसके बाद इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। जब एक एक्टिविटी बार बार हो रही होती है तो अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखते हुए 20 अकाउंट्स को आप सेंड कर दें। जैसे लेट्स सपोज मरियम परवेज की प्रोफाइल पे गए हैं, वहां पे जाके उसके जो कमेंट्स है और लाइक्स है उसके लाइक्स को जो प्राइवेट अकाउंट है उनको रिक्वेस्टेड 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 कर दें। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती थी, बिकॉज मुझे फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोइंग नहीं चाहिए, तो मैं 1 वीक या 2 वीक के बाद अपने इंस्टाग्राम को साफ कर देती थी। फौरन से ये नहीं करना कि उस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट फॉलो बैक कर लिया एंड देन यू फौरन से यू आर गोइंग टू रिमूव दैट पर्सन। नो, आप थोड़ा वेट करें ताकि वो भूल जाए आपकी थोड़ी प्रोफाइल को कि मैंने इसको फॉलो बैक किया है। उसके बाद आप उसको बेशक जो है अनफॉलो कर दें, बिकॉज वी नीड फॉलोअर्स, हमने फॉलोइंग अपनी कम ही रखनी है। उसके बाद 333 की एक्टिविटीज हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं कि डेली के 3 कमेंट, 3 मैसेजेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इंगेजमेंट करते हैं पोस्ट पे। तो ये बेसिकली जो स्लाइड है वो आपको बताती है कि एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कितनी लीड आप जनरेट कर सकती हैं। अब इस सारे स्लाइड को और इस सारी लीड जनरेशन को, इस सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए आपको एक जेन्युइन पर्सन शो करवाना भी बहुत जरूरी है। इस सब कुछ आप फॉलो कर रहे होंगे मीन्स कि वो पर्सन जिसके साथ आप इंगेजमेंट कर रहे हैं उनकी पोस्ट पे और उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो पर्सन आपकी प्रोफाइल को आके देखेगा तो उसको आके क्या मिलेगा आपकी प्रोफाइल पे, जिसपे ना आपका नाम है, ना ही वहां पे कोई आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई कंटेंट लगा हुआ है। 3 4 5 6 10 मैनेजर्स की वहां पे वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। किसी का कंटेंट जिसमें हम नहीं देख रहे कि उसने अपना नाम भी वीडियो में लिखा हुआ है, लेकिन हमें जिस कंटेंट अच्छा लग गया वही अपलोड कर दिया। तो वो एक मिक्स सी पर्सनैलिटी पे वो प्रोस्पेक्ट आके कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा ही नहीं कि ये जेन्युइन है।
वो आपकी प्रोफाइल को स्किप करके आपकी प्रोफाइल से सर्च करके जो वीडियो उसको किसी भी पर्सन की अच्छी लगेगी जो आपने अपलोड की हुई है, और वो उस पर्सन को रीच आउट कर लेगा। और आप कहेंगे कि हम, मेरी तो प्रोफाइल पे लोग आते हैं लेकिन आगे प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 1। अपनी इंस्टाग्राम को ओपन कर लें बेशक, साथ में अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं। यही आपकी, हम क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारा जो घर है, हमारा जो ड्राइंग रूम है, वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, वो हमारा इंस्टाग्राम है, वो हमारे फेसबुक है। ठीक है, और हम एंड पे जहाँ बैठ के टी पीते हैं और जहाँ बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं वो हमारा व्हाट्सएप है। तो हमने अपने घर में तो उनको एंटर करवाना है, तो घर में एंटर करवाना है तो घर बाहर से अच्छा लगना चाहिए, ताकि वो पर्सन हमारे घर के अंदर आके हमारे साथ बैठ के चाय का कप पिए, थोड़ी सी बिजनेस की बात करे। ठीक है, घर को कैसे अच्छा बनाना है वो आपकी प्रोफाइल है, कि आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड करें, आप डॉक्टर हैं या आप स्टूडेंट हैं, चले आप वो लिखें, पावर ईगल्स का जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत प्राउड की बात है कि हम मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम के जो है मेंबर्स हैं। और आप बिजनेस कोच लिख सकते हैं, हेल्थ कोच लिख सकते हैं, आगे कोई भी अच्छी सी कोटेशन लिख सकते हैं। मैंने ये पूरी लाइन लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए आपको स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड्स ही होते हैं, उससे ज्यादा आप लिमिट नहीं एक्सीड कर सकते। तो चाय इन अ हैंड एंड टेलिंग स्टोरीज, लाइक आई डोंट नो व्हाई आई लाइक दिस लाइन, के हाथ में चाय का कप पकड़ के और स्टोरीज को डिस्कस करना है, स्टोरीज को डिस्कस करना है, सक्सेस के बारे में बात करनी है, पॉजिटिविटी के बारे में बात करनी है, एक हेल्दी हमने कम्युनिटी बनानी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप हमने बनाना है। तो मेरे माइंड में इस एक लाइन से बहुत बड़ी इमेजिनेशन है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये लाइन पुट इन की हुई है, और इसके आगे वाली लाइन क्योंकि वो लिमिट कम थी वर्ड्स की, तो फिर वो मैंने रिमूव कर दी थी। आप लिख सकते हैं हेल्पिंग यूथ टू अर्न ऑनलाइन, या फिर कोई और लाइन भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग लेडीज भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से कोई भी अच्छी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद अपना फॉर्म अटैच करें, फिल द फॉर्म एंड वर्क विद मी। ये सारे जो साथ में फोन है, थोड़ा सा हार्ट बना हुआ है, ये तमाम इमोजी आपको आपके कीपैड के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो आप वो ऐड करें। और साथ ही मैंने अपनी यूट्यूब का लिंक ऐड किया हुआ है, तो आप अपने फॉर्म तक जो है वो वहां पे अपलोड करें। आपका जो बायो है वो अट्रैक्टिव हो, क्लियर हो, क्लीन हो, मेसी ना हो, थोड़ी सी उसमें लाइक अट्रैक्शन हो। ये जो आप देख रहे हैं कुछ फॉन्ट जो है वो थोड़े बोल्ड हैं, कुछ थिन है, आप गूगल पे जाएं, वहां जाके लिखें इंस्टाग्राम फॉन्ट्स। ठीक है, जब आप इंस्टाग्राम फॉन्ट्स लिखेंगे और वहां पे आपको गूगल बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, कोई भी एक ले ले उसका फॉन्ट जनरेटर, उस क्लिक करेंगे तो वहां पे आप नॉर्मल जो आपकी कीपैड टाइप करता है वो लिखते हैं, जैसे बिजनेस कुछ लिखा, उसके नीचे 100 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स होंगे, कोई बोल्ड होगा, कोई स्टाइलिश होगा, कैसे का भी, उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो फॉन्ट उठा के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप जब टाइप कर रहे होते हैं तब आपको ये फॉन्ट नहीं मिल रहे होते, लेकिन गूगल पे जाके आप इंस्टा फॉन्ट जनरेटर का वर्ड लिखेंगे तो आपके पास आगे से सारा वो मटेरियल आ जाएगा। तो अपना गूगल फॉर्म अटैच करें। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, अपनी बायो को बेहतरीन करना, ताकि पता चले कि आपकी एक पर्सनैलिटी है। हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ भी ऐसी जो इसी वजह से हम इसमें आते हैं ना, कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, हम एक अपनी पर्सनैलिटी बना सके, हम जो ना पढ़ लिख के सिर्फ अपनी लाइफ को एक टिपिकल वे में गुजार रहे हैं, उससे निकल के कुछ एक्स्ट्रा हम अपने लिए कर सकें। इट मीन्स कि हम, यही हमारा मोटो होता है कि हम अपनी एक पहचान बना सकें। तो वही पहचान हमने यहाँ पे शो करवानी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स जिसने अटेंड किया है, वहां से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज, क्योंकि आप सारे अपने
क्योंकि हमारा वर्क है ही सोशल मीडिया पे, तो हमने इसी को ही ग्रूम। फर्स्ट नंबर पे आपकी बायो सेट हो गई, उसके बाद आपकी हाइलाइट्स आ जाती है। हाइलाइट्स में आप अपनी टीम की अचीवमेंट्स, तो के अगर आपकी टीम में एक भी मेंबर है, 2 मेंबर्स हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आप अपनी किसी एक मैनेजर के अंडर तो होंगे ना, जिनके अंडर बहुत सारे डाउनलाइन्स हैं, तो वो सारी आपकी टीम है। तो आप वो डेटा अपनी एज़ पुट कर सकते हैं और उसके नीचे लिख दें कि टीम अचीवमेंट, और आप सक्सेस डे की लगा सकते हैं, उसके नीचे लिख दें सक्सेस डे। आपने अगर अब पेआउट्स तो शो नहीं करवाने, लेकिन अगर किसी ने अपनी वैसे ही फीलिंग्स जैसे शेयर की हुई होती हैं, आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी कंटेंट डालते हैं, अगर मोटिवेशन की आप पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसका एक आप जो है वो आइकन बना लें। अब हाइलाइट्स आपने ऐड कर ली, हाइलाइट्स ऐड होती हैं आपकी स्टोरीज से, जो स्टोरी आपकी 24 आवर्स चलती है, वहीं से आप जो है वो हाइलाइट में उसको ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैंने हाइलाइट में ऐड कर दिया सक्सेस डे की चीजें, उसके बाद मैंने उसके नीचे एडिटिंग में जाके सक्सेस डे भी लिख दिया। सेम उसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वाले फॉन्ट का जो मैंने बताया है वैसे ही। उसके बाद आप पिंटरेस्ट पे जाएँ और वहाँ पे जाके लिखें कि हाई इंस्टाग्राम हाइलाइट्स आइकन। आपको वहाँ बहुत सारे आइकन्स छोटे-छोटे मिल जाएँगे और बंडल के हिसाब से मिलेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल का जो थीम है, वो एक जैसा ही फिर रखें। अब जैसे सक्सेस है, आप उसके ऊपर कोई उससे रिलेटेड आइकन जो है, कोई अचीवमेंट वाला या कोई अवार्ड बने वाला, वो आइकन अटैच कर सकते हैं। अब हो सकता है जो मेरी टी वाला ऑप्शन हो, यहाँ पे सिर्फ़ मेरी चाय से रिलेटेड पिक्चर्स हों, वो ऐड की हुई हैं। अब जैसे आयरलैंड का मैंने वो किया हुआ है, तो इट मीन्स कि इसमें मेरा सिर्फ़ आयरलैंड वाला कंटेंट होगा। अगर कैमरा बना हो सकता है इस वजह से, तो मैंने रैंडम फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है, वो चीज़ ऐड हो। तो इस तरीके से आप पिंटरेस्ट से जाके उसके स्पेसिफ़िक आइकन जो है, वो आप वहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रोफ़ाइल एक थीम में जाए। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा शो किया हुआ है कि आपकी प्रोफ़ाइल एक थीम दे रही हो। आपकी प्रोफ़ाइल में रैंडम ना हो कि एक किसी की वीडियो है, फिर एक आपकी वीडियो है, एक किसी का कंटेंट है। नहीं, जो भी कंटेंट पूरे पे आ रहा है, वो आपकी ही पर्सनैलिटी को, आपकी ही रिफ्लेक्शन दे रहा हो। यहाँ पे मैंने किसी और का भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने डिफरेंट एड्स किए हुए हैं। ठीक है? ये डॉक्टर अवीज़ा की प्रोफ़ाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अवीज़ा की का कंटेंट ऐड है। लेकिन आप देखें कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने उस चीज़ को जो है वो ऐड ऑन किया हुआ है, कि आप कैनवा ऐप यूज़ करते हैं, मैं उसकी भी डिटेल आगे शेयर करती हूँ, कि आप वहाँ पे जाके लिखें मोटिवेशनल पिक्चर्स, तो आपको एक जैसी बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएँगी। या मज़े की बात, चीज़ों को और ईज़ी कर लेते हैं, जो मैंने किया हुआ है। एक थीम सिलेक्ट कर लें, ये जैसे पीछे मैंने अब एक थीम सिलेक्ट किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस पार्टनरशिप टीम मैनेजर, ठीक है? उसके बाद पावर ईगल्स का लोगो। अब ये मेरा एक कैनवा पे थीम बना हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ या अचीवमेंट मैंने पोस्ट करनी है, तो मैं उसी थीम के अंदर जाके, जैसे ये वाली जो वीडियो है, इसको क्रॉप कर दूँगी इसकी जगह जिसकी ट्रेनिंग वाली पिक्चर है वो ऐड कर दूँगी। तो मेरा थीम एक ही चल रहा है। मेरा थीम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, मेरा कंटेंट उसमें चेंज हो रहा है। जैसे इन्होंने ये फ्लावर वाला एक थीम लिया हुआ है, इसके अंदर आप कोटेशन डेली बेसिस पे चेंज कर लें, लेकिन अब थीम एक है, जो कि बेशक आप किसी की भी वीडियो अगर अपलोड उसमें करते हैं, एक इंस्टाग्राम आपका अट्रैक्टिव तो लग रहा है। ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैंने बस ऐसे ही किसी की प्रोफाइल रैंडम खोल ली, पता ही नहीं है कि ये फेक है या रियल है, ठीक है? अच्छा, अब आप रील पोस्टिंग कर सकते हैं। अब रील पोस्टिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कितनी ज़्यादा लीड जनरेशन आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को एक ब्रांडेड चीज़ बनाया। हम आजकल सब ब्रांड्स के पीछे हैं, ब्रांड्स के पीछे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेज़ेंटेशन ही इतनी बेहतरीन बनाई हुई है कि हम
ब्रांड्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। वही ब्रांड का सूट अगर लोकल शॉप पे भी पड़ा हो तो हम माइंड में कहते हैं कि यार नहीं, हम ना आउटलेट से जाके ले लेंगे। फिर भी दिल में डाउट आ रहा होता है कि कहीं खराब ना निकल आए, कहीं कुछ इसमें मसला ना हो, तो हम आउटलेट से ले लेंगे। अब सेम आप इसमें भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। अगर आपकी प्रोफाइल बेहतरीन है और एक तरफ ऐसी रैंडम मेसी प्रोफाइल है और आपका कोई अच्छा कंटेंट मेसी प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, तो जो आप प्रॉस्पेक्ट मेसी प्रोफाइल देखेगा कि यार ये कंटेंट अच्छा है, मुझे लगता है ये पर्सन जेन्युइन है, फिर वो खुद लाइक, मैं अपनी बात करूं, मेरी ऐसी नेचर है, मैं आगे से आगे ढूंढती हूँ कि ये रियल कंटेंट क्या है। फिर वहां से वो देखेगा, अच्छा ये तो, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, डॉक्टर फातिमा की वीडियो लगी है, चलो मेसी कंटेंट वाली मेसी प्रोफाइल को वो पिक आउट करवा के डॉक्टर फातिमा जहां पे आके लगेगा कि यार ये रियल पर्सन है, मैं इससे बात करती हूँ। सो ये मिस्टेक नहीं करनी। ये मैं आपको बड़ी जेन्युइन बात बता रही हूँ कि अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को जो है वो ब्रांड बना के चलें, ताकि लोग आपके पास एक दफ़ा आ जाएँ, तो वो हज़ार लोग भी घूम के आएँ, तो फिर भी कहें कि नहीं, मुझे उस पर्सन के पास ही जाना है, जिसको जहाँ से पता चला है कि हाँ, ये कोई ब्रांड है। तो उसके लिए आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बेहतरीन प्रेज़ेंट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने रील पोस्टिंग की बात की हुई है, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम वाले सेशन में बताया था कि आप अपने रूम में एक मिरर जो है वो रखें और मिरर में वीडियो बना दें, अगर आपने अपना फेस रिवील नहीं करना। और कभी भी अपने फेस के ऊपर कंटेंट राइटिंग मत करें। अब आप देख सकते हैं, और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि आपने किन वर्ड्स को हाइलाइट करना है और किन वर्ड्स जो वर्ड है वो इन द सेंटर ऑफ योर वीडियो। एंड अगेन वही चीज़ कि कॉल टू एक्शन उसमें इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपका नज़र आ रहा हो, ठीक है? तो इस चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। आपका वीडियो का स्ट्रक्चर बेहतरीन हो, आपकी कंटेंट अच्छा हो, टाइटल्स हो, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, जो लास्ट हमारी जो ग्रैंड सीरीज़ मैम विनिश के साथ चल रही है, तो इस चीज़ को इस वजह से मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद बात आ जाती है इंस्टाग्राम स्टोरी, और उसके नीचे एक छोटी-सी लाइन लिखी हुई है, कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। तो आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, एक और टिप याद रखें, बेशक वो इंस्टाग्राम है, बेशक वो व्हाट्सएप है, बेशक वो स्नैपचैट है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। हम अगर ये सोचते हैं ना कि ये मेरी स्टोरी पे 10 लोग आज हैं और वो द या इससे ज़्यादा नहीं हो रहे, या फिर ये लोग मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? ये लोग जो है मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? ये जस्ट मेरी कंटेंट को देख रहे हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो लोग आपके पास आएँगे एक दिन। तो ये सोच के कि ये लोग तो अप्रोच ही नहीं कर रहे, मैं तो डेली स्टोरी लगा रही हूँ, मैं तो डेली कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं छोड़ देती हूँ। जिस दिन आप छोड़ेंगे, उसी दिन वो लोग कहीं और चले जाएँ। क्योंकि लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आपके काम को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। 1-1 साल के बाद भी वही आपके जो लोग फ्रॉम द डे 1 देख रहे होते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे। तो इसलिए स्किप नहीं करना कि मैं इसको छोड़ दूँ, या मैं इसको जो है बस मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ और ये लोग तो मुझे अप्रोच नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना। नहीं देख रहे, नहीं कुछ कर रहे, आप अपने लिए सब कुछ कर रही हैं, आप अपने लिए बिज़नेस कर रही हैं, आप अपनी खुशी के लिए प्रोफ़ाइल सेट कर रही हैं, आप अपनी खुशी के लिए अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रही हैं। आपके लिए कोई इधर-उधर की चीज़ तो मैटर करनी ही नहीं चाहिए। और दिल में ये चीज़ रखनी है कि एक ना एक दिन मेरे नसीब में ये जो लोग हैं ना, ये आ जाएँ। एंड बिलीव मी, जब आप दिल में ये चीज़ रख के और सिर्फ़ ये सोच के कि आई एम डूइंग दिस फॉर माय सेल्फ, तो वो लोग आपके पास आएँगे, ठीक है? आप पोल एक्टिविटी कर सकती हैं कि थोड़ा-सा ना लीड्स के से भी रिलेटेड है, उसी में ही थोड़ा कंटेंट की बात भी आ जाती है और थोड़ा लीड्स की भी बात आती है। कि आप रील पोस्टिंग करते हैं, रील बूस्टिंग कर सकते हैं, और जो है पोल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे पोल एक्टिविटी में ना एक चीज़
याद रखें, हमेशा आपने 2 ऑप्शन जो देने हैं वो पॉजिटिव ही देने हैं। कभी भी आपने एक ऑप्शन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नहीं देना। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं लिख देती आई वांट टू जॉइन और दूसरे में मैं लिख देती नो आई डोंट वांट टू जॉइन। अगर लेट्स सपोज कोई पर्सन आके नो पे क्लिक कर दे तो मेरी जो ऑडियंस है उस पे कितना बुरा इंप्रेशन जाएगा मेरा। तो हमने नो की ऑप्शन तो करनी ही नहीं है। जो ऑप्शंस वहां देने हैं हमने वो पॉजिटिव ही देने हैं कि आई वांट टू जॉइन एंड गिव मी इन्फो। अब दोनों पॉजिटिव ही जा रहे हैं, ठीक है। अब नो का ऑप्शन पे किसी ने क्लिक कर दिया इट मींस के देखने वालों को ये लगेगा कि शायद इनकी अपॉर्चुनिटी में कोई मसला है जो इस पर्सन ने नो पे कर दिया। तो हमने अपना माइंडसेट जैसे पॉजिटिव रखा हुआ है इस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल को भी पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। यहाँ पे मैंने रील बूस्टिंग के बारे में जो है ना थोड़ा सा शेयर किया हुआ है कि जैसे एक रील है फर्स्ट पे आपको नजर आ रही होगी, उसके बाद आपको सेकंड पे आप जब उसको बूस्ट पोस्ट को क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि ऑटोमेटिकली आप जो है वो सर्च आउट लोगों को, या आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। अब उसमें जैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम सेट किया हुआ है, उसमें आप आगे एज लिमिट अपनी पसंद से एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि जिस एरिया में आप अपनी रील को ज्यादा बूस्ट अप करना चाहते हैं। जब आप हैशटैग भी लगाते हैं ना तो वो हैशटैग भी आपके जिस तरीके के हैशटैग होते हैं उसी तरीके की कंट्रीज में आपकी रील लेके जाते हैं। इस चीज का आइडिया है। जब आप हैशटैग में हैशटैग यूएई हैशटैग कोई इस तरीके से लगाएंगे वो आपकी रील को ऑटोमेटिक उस लोकेशन में लेके चला जाता है। जब आप एक जैसी रील्स लगाना स्टार्ट करते हैं, अच्छा मैं एक अपनी मजे की बात बताऊं, जब मैं रील पोस्टिंग करती हूँ और जब उसमें ऑप्शन आता है ना जब आप उसको पोस्ट करने लगते हैं कि आपने किस कैटेगरी में इसको फॉल करवाना है रील को, मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में नहीं उसको फॉल करवाती। मैं हमेशा फैशन वाली में कराती हूँ, मैं हमेशा क्लोथिंग वाली में कराती हूँ। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है वो ज्यादा ये वीडियोस देखती हैं। मैं कुकिंग वाली में अपनी वीडियो को जो है वो उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करती हूँ। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या एंटरप्रेन्योर या ऑनलाइन अर्निंग को तो वो लोग भी देख रहे हैं जो कर रहे हैं काम इसमें। तो हमें तो न्यू कैचिंग चाहिए है ना। तो आप जब पोस्ट करने से पहले ही वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आप किस कैटेगरी में इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन पे आपने क्लोथिंग हो गई, आपकी कुकिंग हो गई, आपकी फैशन हो गई, आपकी एक्सेसरीज हो गई, तो इसमें आपने जो है वो सिलेक्शन करनी है। दूसरा आप रील पोस्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में डिफरेंट कंट्रीज मैंने शो किए हुए हैं, तो इसी तरीके से आप इसको जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दे देंगे कि आपने अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करनी है तो कितनी सिलेक्ट करनी है। जब आप अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अब आपने फंड ऐड करने हैं कि अमाउंट ऐड करनी है जहां से उन्होंने डिडक्शन करनी है। मेरे फंड्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। लेकिन आपने ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस क्लिक के बाद आपकी कार्ड डिटेल्स मांगेगा, टोटली सेव। आप अपनी कार्ड डिटेल्स वहां पे पुट कर सकते हैं, वो आपको ओटीपी मांगेगा, उसके बाद ही आपकी जो है अमाउंट डिडक्ट होती है। और कोई ऐसा नहीं होता कि बार बार वो खुद ही डिडक्ट करते रहते हैं आपके कार्ड से, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स टोटली सेफ। तो आप रील बूस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद बूस्ट कर दें पोस्ट। यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि जो पोस्ट आप बूस्ट कर रहे हैं ना उसमें ना ऑनलाइन अर्निंग का वर्ड ना हो, घर बैठ के पैसे कमाने का वर्ड ना हो, पैसे कैसे कमाने हैं ये वर्ड ना हो, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है स्पेसिफिकली जो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ रहे हैं, आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स है ना वो बिल्कुल भी मत हो। आपकी पोस्ट एक दफा दो दफा तो बूस्ट हो जाएगी, लेकिन तीसरी दफा आपकी एड बूस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे होते हैं ऑनलाइन। तो इंस्टाग्राम जो है ऐसे वर्ड्स को डिटेक्ट, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उससे आपने कोशिश करनी है कि किसी वीडियो को बूस्ट ना करें जिसपे आपके ऐसे वर्ड्स, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन बोलने में ऐसे वर्ड्स ना हो।
कहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं? कैनवा ऐप इज द बेस्ट ऐप फॉर कंटेंट। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक ऐप का वर्ड भी दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है कि pixel.com आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, इतना मटेरियल है। लाइक अगर आप वहां जाके लिखते हैं ना ट्रैवलिंग वीडियो, तो थाउजेंड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप उसको नेचुरल रखते हुए, रियल रखते हुए वहां से जो वीडियो है उसको कैप्चर कर लें, उसको सेव कर लें, और बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी में सेव होती है। कैनवा से आप उठा सकते हैं, मोटिवेशनल उठा सकते हैं, इवन आपके बिजनेस की जो बूस्टिंग है ना, बिजनेस के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक है, अब वो भी कैनवा पे जाके लिखेंगे ना, तो वहां से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आप एक रील पोस्ट करें, एक अपनी कोई स्टोरी पोस्ट करें, फिर एक मोटिवेशनल चीज पोस्ट करें, तो वो बहुत खूबसूरत सी आपकी एक ग्रिड बन जाए। ये 2 वेबसाइट है जहाँ से आपने कंटेंट को क्रिएट करना। ओके जी। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि पोल एक्टिविटी हम करते हैं, तो वहां से आपके पास जब लीड आती है, तो उसके बाद आप लोग अपने अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख लें कि आपने मेरे पोस्ट पे रिएक्ट किया था, तो काइंडली अब अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया हुआ है कि इस तरीके से आप अपना बना के स्क्रिप्टेड सेव कर लें। इंस्टाग्राम पे सेव का ऑप्शन आता है कि अपना वर्ड्स को सेव कर सकते हैं। जिसमें अस्सलामुअलैकुम का एएस लिखती हूँ तो पूरा मैसेज आ जाता है। तो इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाके वहां पे आता है सेव वर्ड, सेव लाइन, सेव कंटेंट। तो वहां से ऑटोमेटिकली ये चीजें आप सेव कर लें, अपने टाइम को बचाएं और अपने काम को जरा स्मार्ट करें। ठीक है, तो ये आपने वहां पे सेव कर लिया कि आपने वहां पे रिएक्ट किया था, बेशक आई वांट टू ज्वाइन पे रिएक्ट किया था, बेशक इन्फो पे रिएक्ट किया था, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके। अब दूसरा मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कनेक्शन बिल्डिंग करनी है, तो वहां आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं, जिनकी आप कमेंट्स कर रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल पे आप जा रहे हैं, उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रोफाइल को पहली दफा खोल रहे हैं और खोल के आपने उसको डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दिया। पहले 333 एक्टिविटी करें, उसकी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, उसको पता चले कि कोई पर्सन मेरी पोस्ट पे आ रहा है, जा रहा है। जब उसको अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाएं, उसके बाद आप उसको जो है मैसेज ड्रॉप करें, कि उसे पता चले कि इसने मेरा कंटेंट देखा, अब जो है मुझे मैसेज ड्रॉप करी। ठीक, तो इस तरीके से आप उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने अपना यूट्यूब का लिंक ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको रिप्लाई आता है, तो कोशिश करें कि वॉइस नोट ड्रॉप करें। ठीक है, और वॉइस नोट ड्रॉप करने के बाद आप अपनी व्हाट्सएप का भी लिंक बना लें। व्हाट्सएप का लिंक भी आप बहुत इजी है बनाना। गूगल पे जाएं, लिखें क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। जैसे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक लिखेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको क्लिक करेंगे, तो वहां आपने अपना फोन नंबर पुट इन कर देना है। और वो पुट करने के बाद आपको वो फर्दर सेव की ऑप्शन देगा। सेव करते ही उसको ऑप्शन आएगी कि शॉर्टन कर लें लिंक। लिंक को शॉर्ट करके अपने नोट्स में सेव कर लें, और इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाके सेव्ड टेक्स्ट में अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का लिंक सेव कर लें। कोई भी पर्सन, अब कितना क्विक इजी है, किसी भी पर्सन ने आपके पोल पे रिएक्ट किया, किसी भी पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज किया, तो आपका एक स्क्रिप्टेड मैसेज चला गया कि दिस इज मी डॉक्टर फातिमा, उसके नीचे अच्छा जी आपका ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, नेम, फोन नंबर, व्हाट्सएप, क्वालिफिकेशन। जब वो हो गया, उसके बाद बेशक आप वॉइस नोट ड्रॉप कर दें। वॉइस नोट ड्रॉप करने के बाद उनको व्हाट्सएप का पे लेके आने के लिए व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड, और उनको अपने व्हाट्सएप पे लें और उनको सेशंस पे लें। ठीक है, इसी तरीके से जब अब मजे की बात, जब आप रील को जो पोस्ट करते हैं, तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, और वहां पे जहां पे मैंने आपको बताया है कि कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे ही आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कि आप मैसेज, डायरेक्ट मैसेज का। ठीक है, ये जब आप अभी अपलोड करने से पहले उसको ना अच्छे से रीड आउट करें, वहां बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैसेज आ रहा होगा वहां पे वर्ड, उसको आपने टिक कर देना है।
इट मीन्स कि जब आपकी रील पोस्ट हुई हुई है तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा मैसेज। जब आपकी रील देख रहे हैं ना तो वहां नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि मैसेज। जैसे ही वो मैसेज पे क्लिक करेगा, आपने अपने सेव्ड मैसेज में वो लाइन सेट की हुई होनी है कि आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन। तो वो आपके इंस्टाग्राम पे फॉरन इनबॉक्स में आ जाएगा और उसका जो मैसेज है आई वांट इन्फॉर्मेशन वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप अपने जो सेव्ड मैसेजेस हैं उनसे उन नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट। सो आई होप कि आप लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में काफी चीजें पता चली होंगी। अपनी प्रोफाइल को बहुत बेहतरीन, अट्रैक्टिव और अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है। कोई भी पर्सन किसी से कम नहीं होता है। और अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपना जो एक इमेज है, हमने वो शो करवाना है। हमने बाकियों की पर्सनैलिटी को लेके एक पर्सन नहीं बनना है। आप खुद बहुत एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, आप अपने आप को अच्छा फील करवाएं। जब सुबह उठते हैं तो ये सोचा करें कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं उन लोगों से कम नहीं हूँ जो इतने अच्छे अच्छे पे आउट्स बना रहे हैं। मैं अल्लाह पाक ने उनको भी वही चीजों से नवाजा है, मुझे भी वही अकल समझ दी है। उनको भी अगर वही सिस्टम मिला हुआ है तो मुझे भी वही मिला हुआ है। मैं कर सकती हूँ और मैं अपनी एक पहचान बनाऊंगी और इंशाल्लाह इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने आके आपको ये नहीं देखना कि आप घर में किस हुलिये में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत बेहतरीन नजर आनी चाहिए। और उसके पीछे तो आपका जो घर का नॉर्मल हुलिया है उस पे बैठ के तो हम प्रोसेसिंग कर ही रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक सबको बहुत कामयाब करे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट पावर आवर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।